दाखिलों में तो हम जो आपको पहली क्लास दी है 3 निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 का, उसमें से आपको 2 क्लास हो चुका है। ये तीसरा ये हमारा स्टार्ट है क्लास। आप सभी लोग समझिए, ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके जो हम सवाल लगा रहे थे उसमें से ये तीसरा वाला है पहले क्वेश्चन का। आइए इसको हम देखते हैं। इसको मान लेते हैं हम यम इक्वल टू ए कामा बी, और इसको मान लेते हैं यन इक्वल टू माइनस ए कामा माइनस बी। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको हम बहुत आसानी से लगा लेते हैं। आइए पहला देखते हैं किस तरीके से है। यहां हम लिखेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आप लोगों को लगभग रट गया होगा, लगभग आप लोगों को निकाल के बताया गया था, और वैसे भी आपका सवाल लगाते लगाते तो इसका होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपका जो दूरी सूत्र का ये दूरी सूत्र है यही है, के प्रयोग से। तो आइए पहले हम देखते हैं x2 कौन सा है। तो हम इसे ले लेंगे x1 और इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं y2। देखिए इसका जो पहला है ये x1 होता है और इसका पहला x2, इसका दूसरा y1, इसका दूसरा y2। तो आइए हम देखते हैं। अब जिसका जो मान है वो हम लिख लेते हैं, या आप यहां लिख सकते हैं कि a कामा b ये x1 है और ये y। ठीक है, तो आइए और इसको देख लेते हैं। जो माइनस a कामा माइनस b है ये x2 है और ये y2 है। इसका प्रयोग कर लेते हैं इक्वल टू x2 का मान है माइनस a है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ हम माइनस का प्रयोग कर लेंगे। x1, तो x1 जो हमें मिल रहा है वो है ये, तो हम यहाँ लिख लेंगे a। यहाँ स्क्वायर का चिन्ह है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। ये प्लस है, हम प्लस इसमें लिख लिए। आइए y2 देखते हैं। y2 ये वाला है, माइनस b y2 आपका है, तो y2 हमने लिख लिया माइनस b। यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लिए। y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर, y1 कहाँ है ये, यहाँ माइनस y और टोटल का स्क्वायर है तो माइनस y1 का मान है b और टोटल का स्क्वायर हो गया। आगे देखिए, अब देखिए ये माइनस 2, तो इसमें a कितने हो जाएंगे माइनस 2a का स्क्वायर और प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया बच्चों? x1 और x2 का मान और y1 y2 का मान रखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। आइए देखते हैं, इसको निकालते हैं। अब ये जो घात है आपका, ये घात इस पे भी आएगा, जैसे माइनस 2a है तो इसका अगर स्क्वायर है तो इसका जब हम हटाएंगे तो ये घातें इस 2 पे आ जाएंगी और इस पे भी आ जाएंगी। तो 2 का घात 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना होता है 4, और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का माइनस जो लगेगा प्लस हो जाएगा। तो 4 ये हो गया और ये a पर लगेगा तो 4a स्क्वायर हो गया। यानी मतलब ये पूरे का मान जो आपका आया वो 4a स्क्वायर है। तो हम इसको लिखेंगे इसी तरीके से। आइए बगल में देख लेते हैं। देखिए बगल में लिख लेते हैं, ये आपका आ गया 4 ये स्क्वायर प्लस, इसको भी वही करेंगे, 2 दूना 4 और b स्क्वायर, तो हो जाएगा 4b स्क्वायर। देखिए अब ये 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो दोनों में यहाँ कॉमन ले लिया जाएगा अंदर, रूट के अंदर। ये हो जाएगा 4 कोष्टक में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ले लिया गया। अब आगे देखिए, ये देखते हैं आगे।
अब इसमें से ये देखिए दो, इसका दो टुकड़ा होगा, क्या होगा भैया, 2 × 2, 2 दूनी 4, और ये है आपका गुणे a² और प्लस b²। अब इसको हम दो, यहाँ जोड़ा बनना है, इसको बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2√a² और प्लस b²। ये आपका दूरी सूत्र से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप बाकायदा नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि इसमें x1 x2 है क्या, बस इतनी सी बात ही, छोटी सी बात है कि x1 x2 y1 y2 है क्या। अगर इस फार्मूले को x1 पहले रख दिए, y2 बाद में रख दिए तब भी आएगा, y1 पहले रख दिए, x2 बाद में रख दिए तब भी आएगा। आपको दोनों ही दिशा में चाहे जिसको भी पहले रख देंगे, दोनों स्थिति में आ जाएगा। अभी मैं अगले सवाल में आपको पहले उसको रख के दिखा दूंगा कि हाँ अगर उसको पहले रखा जाए तब कैसे आता है। आइए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं क्या है। इसके बाद जो सवाल है, सवाल नंबर 2, 7.7 प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 2 है, बिंदु 0,0 तथा 36,15 0,0 और 36,15 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कुछ और है, थोड़ा सा और है, क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको कि आपका, और इसमें जो है आपका है कि क्या आप अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि कोई शहर है ए और बी, क्या उनके बीच की दूरियां हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो आइए हम उसको देखते हैं। इस सवाल को आपका ये दो निर्देशांक दिया गया है, इसी निर्देशांक को हम लेंगे, हम लिख लेंगे मान लिया, माना, इसका जो आपका हल है इसमें हम लिखेंगे मान लिया कि ये बिंदु ए 0,0 तथा बिंदु बी 36,15 है। बिंदु ए 0,0 और बिंदु बी 36,15 है, इसलिए बिंदु ए और बी के बीच की दूरियां, ये बिंदु दिया है ए 0,0 और बी 36,15। अभी तक मैंने आपको बताया उसी जो सूत्र दिया गया था उसको मैं सीधा सीधा बताया था। अब की उसी सूत्र को मैं उल्टा करके बता रहा हूं, किसी को भी पहले आप रखेंगे वही स्थिति बनेगी। तो आइए हम देखते हैं, इसमें जो दो बिंदु दिए गए हैं तो हम लिखेंगे ए बी, आपका होगा ए बी इक्वल टू दूरी सूत्र का प्रयोग करके x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही आपका है। आइए इसमें हम देख लेते हैं, आपका जो बिंदु दिया है x1 = 0, y1 = 0,
x2 इक्वल टू 36 और y2 इक्वल टू 15। तो आइए देखते हैं x2। अब यहाँ हम ढूंढेंगे x2 कहाँ है, यहाँ है। तो x2 हम लेंगे तो x2 का जो आपका मान है वो है 36। तो x2 की जगह पे हम रख देंगे 36। x2 की जगह पे क्या रख देंगे 36। अब 36 रख दिए। x1 का मान देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे -0, ये पूरे का स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए। y2 जो है यहाँ लिखा हुआ है 15, तो यहाँ हम लिख लिए 15 माइनस y1 का मान है 0, तो हम इसको लिख लिए 0। आइए देखते हैं, अगर हम 36 में से 0 को घटाएंगे तो 36 ही आएगा, क्योंकि 0 शून्य होता है, उसमें उससे कोई मान नहीं होता। तो 36 में से 0 को घटाएंगे सिर्फ 36 बचेगा, और 36 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 15 में से 0 को घटाएंगे तो 15 में से अगर 0 घटाएंगे तो हमें 15 ही प्राप्त होगा, तो ये 15 का स्क्वायर। अब आ जाइए, अब जो 36 का स्क्वायर दिया है आपका 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए, और नहीं तो जिसको नहीं आ रहा वो ऐसे गुणा कर लेगा। यहाँ कर लेंगे 36, 3 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 19 20 21 आपका ये हो गया। 3 छक 18, 8 हासिल 1, 3 त्रिक का 9, 1 10, तो आपका ये हो गया। आपका यहाँ हो गया 6 और ये 8, ये 9 और ये 2 हो गया, और ये यानी मतलब 36 का जब हम करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर 1296 प्राप्त होगा, 1296। और 15 का होता 15 गुणे 15, 15 15 100, 225 होता है, तो 225। अब इसी में हम 225 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम ये 6 5 11 9 और 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, ये तो इससे हमें कितना मिल गया 1521। ठीक है, हमें क्या मिल गया 1521 हमें प्राप्त हुआ टोटल। अब ये कितने का वर्ग है इसको हम निकालेंगे, कितने का ये स्क्वायर है, इसको रूट से हम बाहर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, रूट से बाहर अगर इसको हम निकालेंगे तो कैसे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम 1521 का इसको हम दे देंगे बाहर। कितने से दे देंगे, एलसीएम आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ आप कितने से दे सकते हैं, 3 से दे दीजिए। देखिए 3 पचे 15 और 3 सते 21। ठीक है, अब 507 दिया है, आप देख लीजिए, इसको देंगे 3 से, 3 एकन्यम 3, यहाँ आपका 2 आ गया, और फिर उसके बाद आपका यहाँ कितना बचा 2, ये हुआ 0, 3 छक 18, तो यहाँ आपका कितना आ गया 2, और यहाँ 7 है, और 3 9 27। ठीक है, तो बच्चों देखो कि यहाँ हमने दिया था, तो 3 से जब यहाँ हम भाग देंगे तो देखिए 3 एकन्यम 3, यहाँ बचा आपका कितना बचा 2, तो यहाँ बचा 20, और 3 छक 18, तो 20 में से 18 गया तो 2, तो और यहाँ 7 है, तो 3 9 27। अब देखिए ये आपका ये हो गया। अब हम ये देखेंगे 169 कितने का है, तो हम लिखेंगे 13, यहाँ आएगा 13, और 13 एकन्यम 13 13 169 और 13 एकन्यम 13। तो आपका देखिए इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। आपको ये निकालना आसान एकदम ट्रिक बता रहे हैं कि ये बचपन से आप लगाते हुए आ रहे हैं, कक्षा 6 7 8 हर एक क्लास में। तो यहाँ जोड़ा हमको मिल गया आसानी से कि 3 गुणे 3 और 13 गुणे 13। अब देखिए एक 3 को हम बाहर ले लेते हैं जोड़े से, और एक 13 को बाहर ले लेते हैं, तो आपका आ गया 13 3 39। कितना आ गया 39 इकाई।
आप ध्यान से देखिए, हमें ए और बी दोनों शहरों के बीच की जो दूरियां हैं ये हमें 39 इकाई प्राप्त होगी। एक तो आपका ये बहुत अच्छा मॉडल है जो जिस पे आप निर्धारित लगाते आ रहे हैं, ठीक उसी पे हमने लगा दिया है। दूसरा नंबर, किसी ने अगर ये कहा कि आप ग्राफ द्वारा या आ गया आपका, तो उसमें भी बहुत आसान है, उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इस साइड में मिटा के मैं यह ग्राफ भी बना देता हूँ, जबकि ग्राफ में कोई कहीं बनाता नहीं है ना कहीं काम लगता है, फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ कि आपको शहर ए और बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है। तो आइए ग्राफ से भी समझ लेते हैं। देखिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। आप जानते हैं इधर x होता है, इधर y होता है, इधर y डैश होता है, इधर x डैश होता है। तो ये आपके ग्राफ में कहा है शहर a और b के बीच की दूरी। तो इसमें क्या कहा है, देखिए इसमें ये तो 0 0 दिया है, जो 0 हो, 0 का मतलब वो मूल बिंदु पर रहता है। ये देखिए हम जैसे यहाँ x1 है तो x1 यहाँ से नहीं घिसके, क्योंकि मूल बिंदु कहाँ रहता है, यहाँ पर। और x2 कहाँ है, 36, तो हम इसको यहाँ 36 मानते हैं कि यहाँ कहीं 36 है, यहाँ कहीं 36 है। उसके बाद y को, y1 को हम मान लिए 0 है, और y2 यही कहीं 15 है, मानिए यही कहीं 15 है। तो इसका अगर हम देखें तो ये यही कहीं आएगा। तो शहर ये अगर यहाँ है तो शहर भी कहाँ होगा, तो शहर ये जो है आपका 0,0 और बी जो होगा आपका वो 36,15। तो ग्राफ के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि ग्राफ के माध्यम से हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। बच्चों ये सवाल आप लोगों के लिए आसान से आसान बताया जा रहा है। आप सभी लोग मेहनत करके रातों में उठकर पढ़िए, क्योंकि जो रात को जो चीरता है वह एक नया सवेरा, उसी को एक सूर्य दिखाई देता है। बच्चों जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक आप रेस में भागेंगे नहीं। जितना बढ़िया आप देखिए, जितना बढ़िया रनिंग करेंगे, भागना तो सबको पड़ता है। आप लोग मूवी भी देखते हैं तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि चाहे वो हिरन हो चाहे शेर हो, सबको भागना पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से लाइफ है। अगर आपको अपनी लाइफ बढ़िया से अच्छे तरीके से एक अच्छे पायदान पे ले जाना है तो आप